विविधताओं से भरा भारत तथाकथित आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है, पर क्या समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े देश के भारतीय आवाम को क्या वास्तव में आज़ादी मिली है? क्या आज़ाद भारत की रूपरेखा बनाने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों ने भारतीय शोषित, वंचित, पीड़ित, उत्पीड़ित जनता के द्वारा आज़ादी का जो दिव्य स्वप्न देखा था, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी मिलेगा, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, कोई भूखा नंगा बेरोजगार नहीं रहेगा, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, भारत सोने की चिड़िया बन विश्व गुरु बनेगा, क्या खुली आंखों से देखा यह सपना पूरा हुआ? नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टीवी। आज 15 अगस्त 2022 को रीवा क्षेत्र के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान कार्यालय में चुनाव बाद जनता के द्वारा चुनकर आए जनप्रतिनिधियों ने आज़ादी के 75वें दिवस को अमृत महोत्सव का नाम देकर आज़ादी का जश्न बनाया। इसी बीच देश में एक खबर टीवी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसमें हेडमास्टर के मटके से महज पानी पी लेने पर 9 साल के एक अबोध मासूम छात्र की आंखें फोड़ पीट कर हत्या कर दी गई। आजाद भारत के सपनों और देश के संविधान में भाषा, लिंग, रंगभेद, जातिवाद, गरीबी, अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात समाप्ति का जिक्र है, पर धरातल पर स्थित भयावह है। ऐसी बहुत सी खबरों को भारत के अंदर का हिंदुस्तानी मीडिया तवज्जो नहीं देता। खैर, यह तो सदियों से चला आया है। पूंजीवाद, सामंतवाद, गरीब अमीर की वैचारिक जंग के बीच पूंजीवाद, सामंतवाद हमेशा हावी रहा और भारत की जनता के नीति निर्धारकों के द्वारा ही 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। ग्राम पंचायत के विकास हेतु जनपद पंचायत कार्यालय बनाए गए हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन, कृषि, शिक्षा, सहकारिता एवं उद्योग, संचार तथा संकर्म, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन आदि समिति का गठन कर कृषि, भू राजस्व, पशुपालन, विद्युत, शिक्षा, सहकारिता, कुटीर और ग्राम उद्योग, मृदा संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सामाजिक वानिकी, स्वच्छ जल प्रदाय इत्यादि विभिन्न योजनाओं को ग्राम और ग्राम के जनता के विकास हेतु संचालित किया जाता है। यूं तो जनपद कार्यालय में वर्तमान सरकार की ही सरकार है, योजनाएं धरातल पर हैं और विकास की गंगा बह रही है। इसके लिए माननीय गणों द्वारा सरकार के तथाकथित राम राज्य के बारे में बने बनाए कसीदे पढ़े गए। जमकर अपने किए गए विकास को लेकर अपनी पीठ आप थपथपाई, पर जब हमारे न्यू इंडिया टीम के रिपोर्टर अनुज प्रताप सिंह ने जनपद प्रशासन से विकास को लेकर चंद सवाल पूछे तो जनपद प्रशासन बगले झांकने लगा और जिम्मेदार सवालों से बचने हेतु भागते नजर आए। कहते हैं सच्चाई छुपाए नहीं छुपती और समाज में बुरे के साथ अच्छी, स्वच्छ, ईमानदार विचारधारा के जनप्रतिनिधि और लोग भी मौजूद हैं, जिन पर थोड़ी बहुत व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। जनपद पंचायत अंतर्गत वार्ड 8 के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत त्रिपाठी नाहर से जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की पोल खोलकर बखिया उधेड़ने और अमृत महोत्सव की सच्चाई उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी ने हमारे रिपोर्टर के सवालों का क्या उत्तर दिया। सदस्य हैं वो न्यू इंडिया टीवी के माध्यम से ये जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 15 दिवस सबको आज़ादी के 71 वर्ष हो गए, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय लोग उसी तरह मनाए थे जिस तरह आज मनाई जा रही है। हर घर में तिरंगा झंडा बनाया जा रहा है। लोग जब मुझे मनाए थे उस समय उन्होंने सपने देखा था कि हमारा राज्य शासन होगा, हमारे मध्य शासन होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई रोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, चिकित्सा अच्छी मिलेगी, भेदभाव बढ़ जाएंगे,
जात धर्म के भेद में जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोग हताश हैं। यहाँ दो तरह के देश हैं, भारत और इंडिया। भारत के लोग परेशान हैं, गरीब लोग तहसील में जाकर काट रहे हैं, ग्राम से काट रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी चलवाई हुई सरकारी शासन दे रहा है, पर वहाँ काम अच्छे नहीं हो रहे हैं। शिक्षा का बच्चे नहीं हैं, समस्याएं गंभीर है। नहीं हो गया, बस समझ हो गई, सब काम बटेंगे, तब भी जनता परेशान रहती है कि क्यों नहीं करते फिर भी काम। शिक्षा देखो, चिकित्सा देखो, आंगनबाड़ी देखो, है तो कुछ काम नहीं देखते। केवल यहाँ तो थाना होती है, इसके बाद भ्रष्टाचार होता है। मैं चाहता सुधार हो, सब अपना काम बांटे और काम सही करे, जनता यहाँ ना आए। मैं चाहता हूँ कि आप जो पिछड़ा हो चुका है, ईमानदारी से काम करो, जो विभाग आपको मिले जनता के बीच काम हो, जनता यहाँ ना आए। चाहे आप करता हो, चाहे सहकारिता को हो, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो। अभी देखिए बिजली का असर नहीं है आपके गाँव में, जो स्कूल है वहाँ पर 35 लाख रुपये पिछले साल आया, लेकिन अब तक असर नहीं हुए। टंकी रखी हुई है, आपके हैंड पंप लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है वहाँ, शौचालय नहीं है, सरकार दे रही है, अच्छी योजना है, पर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। प्राथमिक पाठशाला वाला ये एक हाँ था, हमने माननीय विधायक को दिया हूँ कि आप कनेक्शन करवाइए, पैसा आ चुका है यहाँ पर एमपीवी में, लेकिन काम नहीं हुआ। एक टंकी लगा दिया, पंप लगा दिया, लेकिन वहाँ पर अभी तक पानी नहीं। हमने जो सोच बनाया है, तो आपको ऐसा संतुष्ट है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से, कि जनता परेशान है। अच्छा काम हुआ है, आजादी को 2 साल से गुलाम रहे हैं, अच्छा हुआ है, पर जितना हो उतना नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो करते जाए अच्छा काम करें, नहीं चाहता। समझे ये कि ईमानदारी से गरीबों को जो आपको काम सौंपा गया है, जो जन विश्वास में आप बिताए हैं, वह काम करिए आप सब लोग, यही मैं चाहता हूँ। न्यूज़ इंडिया टीवी की तरफ से अनुज सिंह।